बड़ी खबर से इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कर रही हैं और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 53.57% वोटों के साथ 62 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई थी। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें बहुत बड़ा एक दारोमदार होगा उन सभी दलों पर। हालांकि कांग्रेस ने कोई खाता नहीं खोला था, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी? बीजेपी क्या करिश्मा दिखा पाएगी? और इन सभी के साथ उन सभी सरगर्मियों की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, और बड़े दिनों से इंतजार तमाम पार्टियां कर रही थी कब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि तय समय पर ही इलेक्शन होने थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले ही मांग कर रहे थे कि जब महाराष्ट्र के चुनाव थे उसके साथ ही करा दिए जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक पूरा सर्वे करना होता है, वोटर लिस्ट बनती है, ड्यूटियां लगती हैं और ये भी देखना होता है कि जो पोलिंग पार्टीज हैं या सीआरपीएफ वगैरह है, पैरा के जवान है, वो दूसरी जगह एंगेज ना हो, उनकी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि 22 फरवरी को तक विधानसभा ये है, उसके बाद नहीं बनाई जाएगी। पिछले साल की बात करें, यानी पिछली बार 2020 की, तो 8 फरवरी को चुनाव हुए थे और 11 से 14 के बीच में रिजल्ट घोषित किया था। तो अब इस बार माना जा रहा है कि इस बार भी सेकेंड हफ्ते में फरवरी के चुनाव हो सकते हैं और 18 तारीख को, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उससे पहले रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि 22 तक सरकार बनानी है। और आज के साथ ही 2 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जैसे ही ऐलान किया जाएगा, तो उसके बाद से आचार संहिता लग जाएगी, यानी कि कोई लोकार्पण, कोई शिलान्यास या कोई सरकारी घोषणा नहीं की जा सकती। सिर्फ चुनावी घोषणाएं की जा सकती हैं, चुनावी वादे किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक दूसरे पर जो राजनीतिक बयानबाजी है या एक्सपेंडिचर है, आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो या कुछ फ्री की चीज़ें बांटने हो, उस सभी चीज़ों पर इलेक्शन कमीशन की नज़र रहेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट हर प्रत्याशी का तय कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का ब्यौरा दिया जाता है। साथ ही जब इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नॉमिनेशन के डेट भी अनाउंस किए रहेंगे और जब नॉमिनेशन होंगे तो उस वक्त जो दस्तावेज लगते हैं वो भी उनकी जानकारी भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ आज जब चुनाव घोषित करने से पहले इलेक्शन कमीशन तमाम अपनी तैयारियों के बारे में बताता है कि इस बार कितनी तैयारी है, और हर बार ये एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, चाहे जो 80 साल से ऊपर हैं, बीमार हैं, उनको घरों में जाकर के वोटिंग करनी हो, या जो बाहर लोग हैं वो पोस्टल बैलेट से उनकी वोटिंग करवानी हो, युवाओं को जोड़ना हो, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना हो, ब्रांड एम्बेसडर लगाने हो, नुक्कड़ नाटक हो, पोस्टर हो, तमाम चीज़ों को लेकर के इलेक्शन कमीशन अपनी जानकारी बताएगा कि इस बार दिल्ली के लिए उनकी क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके की प्रिपरेशंस हैं। क्योंकि कई बूथ भी बनाए जाते हैं, चाहे पिंक बूथ हो, मॉडल बूथ हो या इको फ्रेंडली बूथ हो, ताकि उससे समाज को भी एक मैसेज जाए। एक और अहम बात यहाँ देखने वाले कि क्योंकि दिल्ली में इतनी सेंसिटिव जोन नहीं है, तो एक ही फेज में तमाम इलेक्शंस हो जाते हैं। 70 सीटें हैं और अगर हम अभी के गुणा भाग को देखें या पिछली बार जो रिजल्ट आए थे तो देखें, तो आम आदमी पार्टी मेजोरिटी के साथ आई थी 63 के साथ, बीजेपी के 8 सीटें आई थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार तमाम पार्टियां कॉन्फिडेंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा है जो कि जादुई आंकड़ा है, जिसमें कोई भी सरकार बना सकता है। तो ऐसे में अगर वोट परसेंटेज देखें तो दोनों पार्टियों का अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है या कांग्रेस का बढ़ता है, तो किसी न किसी पार्टी को उसका नुकसान होने वाला है। तो ये भी पार्टियां अपने ध्यान में रख रही हैं।
मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने अपनी 6 गारंटियां दे दी हैं, चाहे महिलाओं को 2100 रुपया हो या संजीवनी योजना हो, ऑटो वालों के लिए योजनाएं हों, बिजली पानी के बिल माफ़ करने हों जो बढ़े हुए आए हैं, साथ ही में आरओ का पानी हर घर तक पहुंचे ये योजना हो। ऐसी तमाम योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा चुकी हैं। और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से भी पहली गारंटी दे दी गई है दीदी सम्मान योजना, जिसमें कि 2500 रुपया महीनों को दिए जाएंगे। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी पार्क में जब रैली थी परिवर्तन, उसमें यह जरूर कहा था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें घोटाले खत्म किए जाएंगे। अब उसमें बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले, ना ही उन्होंने अपनी पूरे कैंडिडेटों की लिस्ट निकाली है। कांग्रेस ने निकाल दी है, आम आदमी पार्टी ने निकाल दी है, लेकिन बीजेपी अभी सिर्फ 29 ही कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए हैं। तो वो भी एक लिस्ट आ सकती है। और इसके बाद क्योंकि आज से ऑफिशियली चुनाव की तारीख आ जाएगी तो सियासी सरगर्मी भी बढ़ जाएगी। और जो चाहे पैसे बांटने की बात हो या लिक्वर हो या तमाम चीज़ें, उनकी चेकिंग भी शुरू हो जाएगी। जो दिल्ली के आसपास लगती सीमाएं हैं एनसीआर की, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, उन पर चौकसी बढ़ा दी जाएगी। और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो इलेक्शन कमीशन अपने अंडर ले लेगा। यानी कि अब फिलहाल अगले 1 महीने तक दिल्ली में आज के बाद से इलेक्शन कमीशन हर चीज़ पर नज़र रखेगा। और 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, विज्ञान भवन में होगी, और उसके बाद आज से आचार संहिता दिल्ली में लग जाएगी। जी बिल्कुल नितिन, और बीते दिनों के तरीके से वोटर्स लिस्ट को लेकर आप बेहद आक्रामक रही, हमलावर रही, और उसने कई तरह के आरोप लगाए कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं या कई जगहों पर फर्जी जो वोटर्स हैं उनको शामिल किया जा रहा है। तो ये तमाम मसले गरमाए हुए हैं इस वक्त। देखिए, करीब 20 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जितेंद्र शंटी भी थे और भी थे, और शाहदरा का एक वोटर लिस्ट दिखाई गई थी। ये कहा गया था कि शाहदरा में 5000 नाम कटवाने के लिए आए हैं और कई नाम जुड़वाने के लिए आए हैं, लेकिन जिनके नाम कटवाने के लिए आए हैं उनको साथ में लेकर के अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए थे और कहा गया था कि देखिए इनके तो वोटर बने हुए कार्ड, इनके नाम कटवाए जा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए। लेकिन उसके बाद फिर नई दिल्ली विधानसभा हो या बाकी विधानसभा हो, उनके भी धीरे धीरे उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वहाँ पर भी ये बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक ऑब्जेक्शन दे करके एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो उनके आम आदमी पार्टी के वोटर हैं उनके नाम कटवाए जा रहे हैं और बाहर से जो लोग हैं उनके नाम ऐड करवाए जा रहे हैं। कल राघव चड्ढा ने भी इसको लेकर के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी और कहा कि इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अन्य हो, कि इलेक्शन कमीशन के जो आगे नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो इस तरह की चीज़ें गड़बड़ ना करे, वो गड़बड़ हो रही है, ऐसी बातें की। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कल एक इलेक्शन कमीशन के अफसर ने लेटर्स भी लिखे हैं और कहा है कि ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो हो सकता है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान सामने आए। जब सवाल जवाब होंगे तो पूछने की कोशिश की जाएगी कि जो वोटर लिस्ट में नाम को लेकर कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्शंस दिए जाते हैं या सर्वे होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं कहीं तो इलेक्शन कमीशन की टीम घर घर जाती है, वहाँ पता करती है कि कौन सा नाम कटवाना है, कौन यहाँ रहता है, कौन मूव हो गया है, कौन नया ऐड हुआ है, उस हिसाब से वोटिंग लिस्ट अपडेट होती है। लेकिन उसमें आप ऑब्जेक्शंस भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि किसी का नाम फर्जी लगा हुआ है तो कटवाने के लिए ऑब्जेक्शन, या कोई वहाँ रहता है उसका नाम छूट गया है तो जुड़वाने के लिए आप लेटर दे सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है और ऐसे कुछ कई लेटर्स जो आए हैं। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि अधिकतर लेटर्स या तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं या ऐसे लोगों की तरफ से दिए गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके नाम से लेटर जा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने तमाम चीजें सामने रखी और कुछ नाम बताए कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जैसे उनकी पत्नी है जो यहीं रहती हैं और वोट भी डालती हैं, लेकिन उनका नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। या बाकी कुछ ऐसे घरों के नाम बताए जिनका कहना है कि हमारे नाम से एप्लीकेशन दी गई नाम कटवाने की, लेकिन हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो तमाम ऑब्जेक्शन आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है
कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, इलेक्शन कमीशन मना कर रहा है तमाम चीज़ों। इससे पहले एक इलेक्शन कमीशन के लिए आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था, तब ये तमाम ऑब्जेक्शन, मास डिल्यूशन ना हो, मास एडिशन ना हो, बिना पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिए, तो ये मांग सामने रखी गई थी। तब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि कोई मास डिल्यूशन या एडिशन नहीं होगी। लेकिन जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उसके ऊपर फिर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। कल भी काफ़ी दस्तावेज सामने लेकर के आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज क्योंकि इलेक्शन की घोषणा होने के कुछ दिन तक वोटिंग लिस्ट अपडेट हो सकती है, तो ऐसे में हो सकता है कि दोबारा प्रतिनिधिमंडल मिले, या कल एक लेटर भी आतिशी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है इस तमाम चीज़ों के बाबत। तो इस बार चुनाव में, क्योंकि इससे मैं कह रहा था कि पहले ही चुनाव घोषित होने से एक महीना पहले ही दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई थी, लिस्टें जारी हो गई थी, रैलियां शुरू हो गई थी। तो इस बार चुनावी सियासी पारा दिल्ली में काफ़ी चढ़ा हुआ है, और आज ऑफिशियली इलेक्शंस की घोषणा हो जाएगी। जी, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं क्या समीकरण है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, 36 सीटों की जरूरत होगी अगर किसी भी दल को सरकार बनानी है। दिल्ली में 12 विधानसभा सीटें सुरक्षित सीटें हैं। ये वो समीकरण है, पिछली बार आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी। दिल्ली में कुल मतदाता 1,55,24,858 है। ये फाइनल वोटर लिस्ट है जो कि अब से 2 से 3 दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई। दिल्ली में पुरुष मतदाता 83,49,645 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो दिल्ली में महिला मतदाता 71,73,952 हैं, जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। दिल्ली में थर्ड जेंडर के जो मतदाता हैं 1,261 उनकी संख्या है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस बार विधानसभा चुनाव में कर सकते हैं। दिल्ली में दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 80,000 के आसपास है। 79,436 दिल्ली में दिव्यांग मतदाता हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बता दें कि ये वो राजनीतिक समीकरण है जिनको साधने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। 70 सीटें हैं, 36 की ज़रूरत होगी बहुमत के लिए। अब देखना ये है कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना करिश्मा दोहरा पाती है या फिर नहीं। दिल्ली में 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता है, यानी जो एकदम फ्रेश वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, 2,08,302 उनकी संख्या है। और दिल्ली में 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की कुल संख्या है 25,89,780। दिल्ली में 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 41,74,823 है।